लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की जोर आजमाइश जो है वो भी चरम पर पहुंच गई है। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हुआ। इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने एक साथ महारैली की। इस दौरान मंच पर जब राहुल आए तो उन्होंने बीजेपी पर कई हमले किए, लेकिन कहते कहते राहुल आउट ऑफ फोकस हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे वजह है। दरअसल राहुल ने मंच पर पहले कहा कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी इन सबकी शक्तियों का मिसयूज कर रही है। ये इतने ताकतवर हैं कि एक कांग्रेस नेता रोते रोते मेरी मां के पास आया और उसने कहा कि मुझ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए मुझे मजबूरन कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना होगा। सीधे तौर पर राहुल जांच एजेंसियों की शक्ति का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस बयान को एग्जीक्यूट करने में उनसे एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और बीजेपी के पास जो शक्ति है, हमारी लड़ाई उसी से है। हम सब एकजुटता की शक्ति से लड़ेंगे, जीतेंगे। उधर आज पीएम मोदी ने इसी बयान को चुनावी हथियार बना लिया। पीएम ने कहा कि मेरे लिए शक्ति का मतलब भारत मां है। हिंदुस्तान की हर एक माता और बहन मेरे लिए शक्ति का स्वरूप है। मैं शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को उसका जो है नतीजा सामने आ जाएगा। कौन शक्ति का विनाश करता है, कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल की यह छोटी सी चूक बीजेपी को चुनावों में बड़ा फायदा पहुंचा देगी। चर्चा के लिए इस पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नाजिया इलाही खान जुड़ रही हैं, कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ रही हैं। कि नाजिया भाई, राहुल गांधी के कहने का अर्थ ये तो नहीं था ना कि हमारी जो लड़ाई है वो महिलाओं के खिलाफ या नारी शक्ति के खिलाफ है। क्या बीजेपी को ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि हमारी लड़ाई देश की महिलाओं के खिलाफ है या नारी शक्ति के खिलाफ है? ये तो आप भी क्लियरली उन्होंने कहा है, क्लियरली कहा है। आप तो खुद बार बार उनके स्टेटमेंट को अपने स्क्रीन पर भी मैं ये कह रहा हूँ, आपको मौका मिल गया वो ठीक है। अब उन्होंने बोल ऐसे दिया कि वो मौका मिल गया। जानती तो आप भी हैं कि कहने का अर्थ कुछ और था। नहीं, हिंदू में शब्द है आराम से एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। अमनप्रीत जी, सबको मौका मिल रहा है, एक एक करके बोलेंगे, बात समझ में आएगी दर्शकों को। नाजिया, तो जितना मैंने सनातन धर्म को समझा है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने यही देखा है कि उस शक्ति का अर्थ है नारी, और इसीलिए शगुन योजना के तहत भी नारी को स्ट्रॉन्ग किया गया। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल। आप महिलाओं के लिए स्कीम गिना रही है, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या ये कहना कि हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, जो उनका मतलब और मकसद था, वो ये था क्या महिलाओं के खिलाफ है? हाँ, वो नारियों के खिलाफ है। वही तो कैसे आप इस नतीजे पर पहुंची कि नारियों के खिलाफ है ये? प्लीज एक एक करके। सुधा जी आराम से, आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा आराम से। नाजिया, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हिंदू में एक शब्द है शक्ति, और वो उसके खिलाफ है। तो हिंदू में शक्ति शब्द का अर्थ ही निकल रहा है नारी, तो वो नारियों के खिलाफ है। अब देखिए, 3 तलाक में इनको पढ़ाइए हिंदू धर्म के बारे में। विशाल जी, इनको हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाइए। अरे कैसे लोग हैं भाई, हिंदू धर्म का हक तक नहीं जानते हैं। लखपति दीदी जो हिंदू धर्म का हक तक नहीं जानने वाले हिंदू धर्म की बातें करेंगे। कांग्रेस का मुद्दा और अवेसी का मुद्दा बिल्कुल सेम है कि नारियों को एम्पावरमेंट नहीं करना है, नारियों को एम्पावर नहीं करना चाहिए। तभी तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल धूल में पड़ा हुआ था। सबसे पहले पूरे विश्व में महिलाओं को मतदान का अधिकार किसने दिया था? नारियां तथ्यों को ढूंढ के आइए। अरे क्यों बोलने दूंगी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का पूरा चिट्ठा पिट्ठा खोल दूंगी मैं। सुनिए, तमीज से बात करिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? मैंने कहा ना, तमीज से बात करिए, आप तमीज से बात करिए। संजय गांधी, राजीव गांधी, विशाल जी आराम से नाजिया, सुधा जी को भी बोलने का मौका दीजिए। आपने अपनी बात रखी, ठीक है। विशाल जी, सुधा जी, नाजिया, दोनों कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले। आराम से अपनी बात रखिए। ठीक है नाजिया, मौका दीजिए, मौका उन्हें भी दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे। सुधा जी बोलिए। कई ऐसे लोगों से, विशाल जी, आप जानते हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं साथ में। इनसे बोल दीजिए, अगर ये बात करने वाली है। देखिए, पर्सनल अटैक प्लीज मत कीजिए, आराम से मुद्दे पर बात कीजिए। पहली बार आई होंगी, आराम से बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। इनसे बहुत, विशाल जी, इन्होंने शुरुआत में जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया और अभी तक कर ही रही हैं, इनसे कहिए कि अगर एक बैठी हुई है।
दिस। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। दोनों प्लीज, दोनों प्लीज मुद्दे पर रहिए। जी बिल्कुल, नहीं विशाल जी, मैंने इनके खिलाफ ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला है जिसपे इनको खराब लगे। ठीक है सुधा जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मुद्दे पर रहिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, ये जानबूझ के झूठे शब्दों को झूठी तरह से झूठ बोल के, झूठ कह के अपनी बातों को रखने वाले लोग, इनके लिए बार बार ये हिंदू धर्म की बात कर रही है। इनको बता दूं, गोस्वामी जी इनके जैसे लोगों के लिख गए हैं कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। सुबह उठते हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, खूब झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और जोर से बोलो, और कोई न सुने तो और जोर से बोलो। तो ये लोग झूठ को फैलाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी ने महिलाओं के खिलाफ कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है। शक्ति हमारे धर्म में कई संदर्भों में, कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो धर्म को जानने वाले लोग जो नहीं है, वो जाके पहले जान के आए, फिर धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म की